दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन बातों को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया और इन्हें अपने जीवन में यदि उपयोग कर लिया तो आपके जीवन से हर एक समस्या, हर एक परेशानी चुन चुन कर बाहर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इन बातों के बहुत ही शक्तिशाली शास्त्रीय प्रमाण हैं और पूरे ज्योतिषीय आकलन के आधार पर हम आपको इन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इन बातों को आपको बताएं इससे पहले हम आपको बता दें कि हम पिछले लंबे समय से आपकी राशि के बारे में विचार करते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं कि आप लगभग पिछले 2 से ढाई वर्षों से बहुत अधिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं और इन पीड़ाओं में न केवल आर्थिक पीड़ाएं हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ाएं भी बहुत अधिक हैं। कहने का मतलब यह है कि रुपए पैसे की तंगी तो आपके ऊपर बनी हुई है ही, कर्जा भी आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। जो पुराने कर्जे हैं उन्हें भी आपने चुका नहीं पाया है और नए कर्जे तैयार हो चुके हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि लोगों के बीच आपकी भावनात्मक कीमत समाप्त हो चुकी है। मतलब यह हुआ कि लोग आपकी बातों की कद्र नहीं करते हैं, आपकी हर एक बात को हल्के में लेते हैं और आपके प्रेम और विश्वास की लोगों के मन में कोई भी इज्जत नहीं रह गई है। आपकी भावनाएं लोगों के लिए इतनी सस्ती और बेमानी हो चुकी हैं कि आप चाहे किसी के लिए कितना ही प्रेम दिखाएं, लोग उस बात को महत्व ही नहीं देते हैं और आपके बारे में पीठ के पीछे अनाप शनाप बातें भी कर देते हैं। जब आपके कानों में ऐसी बातें पड़ती हैं तो आपको बहुत दुख होता है और आपको जीवन के प्रति निराशा और हताशा का एहसास होता है। अब इस सब के बीच में आपको शारीरिक कष्ट भी लगे रहते हैं। कई प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं जब तब आपको परेशान करती रहती हैं। हालांकि आपका मनोबल बहुत मजबूत है और इसी मजबूत मनोबल की दम से आप जीवन के संघर्ष में लड़ते चले जा रहे हैं। शारीरिक कष्ट होते हुए भी कभी कभी आप काम में लगे रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं और आपके लिए अपना कर्म ही ईश्वर की पूजा के समान है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको आपकी तकलीफों से मुक्त कौन कराएगा दोस्तों? कोई भी भगवान के द्वारा भेजा गया दूत आपकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आप खुद ही इतने सक्षम हैं। हाँ, यह बात अलग है कि परिस्थितियों ने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, हिला कर रख दिया है, लेकिन अब भी आपके अंदर आत्मबल की कोई कमी नहीं है। तो हमारा आपसे कहना यही है कि आपको ही प्रयास करने होंगे, आपको ही मेहनत करनी होगी और आप ही अपने जीवन के उद्धार के कारक बनेंगे। ऐसे में आपको ना केवल मेहनत करनी है, कर्म की शक्ति से आगे बढ़ना है, साथ ही साथ ईश्वर की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा भी आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा की कमी ही है, या यूं कहें कि भगवान के आशीर्वाद की कमी ही है कि आपके जीवन में कष्ट की समस्याओं की झड़ी लगी हुई है। हाँ, हो सकता है कि किसी के जीवन में किसी अन्य प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। एक परेशानी समाप्त होती दिखती है तो दूसरी अन्य परेशानियां अपना सिर उठाने लगती हैं, लेकिन आप अपने मजबूत मनोबल की ताकत से इन सब का समाधान कर लेते हैं। अब ऐसे में हमारा आपसे केवल यही कहना है मित्रों कि आप मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, काम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। बस आपको चाहिए तो ईश्वर का साथ और ईश्वर में गहरी आस्था और विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा पाठ ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है और इसका क्या रहस्य है यह हम आपको अपने पिछले कई वीडियोज में बता चुके हैं। अभी फिर से बता देते हैं कि कभी कभी हमारे आसपास ऊर्जा का नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने प्राचीन काल में भगवान की या दिव्य महापुरुषों की तस्वीरें देखी होंगी। उन तस्वीरों में आपने देखा कि उनके चेहरे के आसपास एक पीले रंग का प्रकाशमय तेज होता है, उनके शरीर के आसपास ऊर्जामय एक वातावरण दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उन लोगों की ऊर्जा बहुत ही पवित्र होती है, दिव्य होती है, साफ होती है। और यदि इंसान के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनने लगता है तो उस इंसान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा छोटी होती जाती है, सिकुड़ती जाती है। फिर उस इंसान के जीवन में परेशानियां और कष्ट बने ही रहते हैं। फिर वह कितनी ही पूजा पाठ करे, ईश्वर उसकी पूजा पाठ को सुनते नहीं है। पहले तो उस इंसान का भगवान से विश्वास ही हटने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि वह इंसान पूजा पाठ करे भी तो भगवान तक उसकी पूजा पाठ का प्रभाव पहुंचता नहीं है और भगवान का आशीर्वाद उसे पहुंच पाता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपको तकलीफ में देखना चाहती है। आप जितने परेशान होंगे, विचलित, बेचैन होंगे, नकारात्मक
सकारात्मक ऊर्जा को उतना ही सुख प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने आसपास एकत्रित हुई उस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करना है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर ले, यानी ईश्वर अपने प्रेम पूर्ण आवरण में आपको चारों तरफ से घेर लें। फिर आपके जीवन में अच्छे कर्मों की और खुशियों की बरसात होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। जब भी इंसान प्रयास करता है तो देर सवेर उसके प्रयास रंग लाते ही हैं और उसके जीवन में चमक आ ही जाती है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कौन सी है वो 3 बातें जो आपको आपके हर एक कष्ट से मुक्त कर देंगी और आपके जीवन को सुंदर और सफल बना देंगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपको देने से पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको अवश्य ही निश्चित ही प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वो 3 चीजें। आपको वीडियो को देखते समय धैर्य के साथ काम लेना होगा दोस्तों। यदि आप अधीर होंगे और वीडियो को जल्दबाजी में देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी मिस हो जाएं, और यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हम गारंटी देते हैं कि आपको जीवन के संघर्ष में सफलता प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि कुछ इस प्रकार की है कि जब तक आप प्रयासों के साथ साथ तरकीबें नहीं लगाएंगे और शास्त्र सम्मत प्रमाणित उपचार नहीं करेंगे, आपके जीवन में कभी भी सफलता की चमक, ईश्वर का प्रकाश फैलेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, परेशानियां बनी ही रहेंगी। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे द्वारा कही गई बातों को ध्यान से समझें और इन्हें अपने जीवन में लागू अवश्य करें। आप देखेंगे कि बदलाव धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो 3 चीजें। सबसे पहली चीज है यंत्र, दूसरी चीज है तंत्र और तीसरी चीज है मंत्र। ये 3 विद्याएं हैं जो हमारे हिंदू धर्म की बेहद शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यंत्र हर एक सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करता है। जैसे लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, सूर्य यंत्र है। हम इन यंत्रों का अपने घरों में प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि इन ग्रहों की, इन दिव्य शक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा केंद्रित हो जाए और हमारे घर में घनीभूत हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आसमान में बादल तो उड़ते रहते हैं, लेकिन जिस जगह पर बादल घनीभूत होते हैं उस जगह पानी की बूंदें बनकर बरसने लगते हैं। उसी प्रकार ये ऊर्जाएं मौजूद तो हर जगह होती हैं, लेकिन जब आप इनके यंत्र अपने घर में रखकर इनका पूजन करते हैं तब ये ऊर्जाएं घनीभूत होने लगती हैं और अपने शुभ फल जातक को देना शुरू कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको किस यंत्र का उपयोग करना चाहिए और किस यंत्र का प्रयोग किस प्रकार से कहाँ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। आप अपने कार्यस्थल पर, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे आप व्यापार करते हैं, आप अपने कार्यस्थल पर सूर्य यंत्र को स्थापित करें। जी हाँ दोस्तों, और याद रखें कि सूर्य यंत्र पीतल का होना चाहिए, तांबे का या फिर प्लास्टिक का या किसी अन्य धातु का नहीं। अब पीतल का ही क्यों? क्योंकि पीतल का संबंध सूर्य से ही माना जाता है। तांबे का सूर्य यंत्र बहुत ही अशुभ फलकारी होता है और अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के यहाँ तांबे का ही सूर्य यंत्र दिखाई देता है। हमने आपको एक बार दीपक वाले वीडियो में बताया था कि कभी भी तांबे का दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि तांबे का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से होता है। तो इस यंत्र को हम अग्नि के संपर्क में नहीं लाते हैं, अन्यथा होता यह है कि हमारे घर में धन संपत्ति समाप्त होती है, नष्ट होती है, बीमारियां आती हैं और खर्चे बढ़ते हैं। तो आपको सूर्य यंत्र पीतल का लगाना है, अपने कार्यस्थल पर लगाना है और लगाने से पहले इस सूर्य यंत्र का शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हमने देखा है कि लोग जाते हैं बाजार से और सूर्य यंत्र खरीद कर ले आते हैं और उसे ज्यों का त्यों अपने घरों में लगा लेते हैं, कार्यस्थलों पर लगा लेते हैं। वह निष्फल होता है दोस्तों, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि आप सूर्य यंत्र को खरीद कर लाएं किसी भी रविवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने प्रक्रिया क्या रहेगी। और जब आप उस सूर्य यंत्र को लेकर आएं तो सबसे पहले आप उसे साधारण जल से स्नान कराएं, उसके बाद गाय के दूध से स्नान कराएं और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराने के बाद पुनः साधारण जल से, स्वच्छ साफ जल से स्नान कराने के बाद
उसे पवित्र होने के लिए पूजा घर में 24 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप उस सूर्य यंत्र को लगातार 7 दिनों तक अभिमंत्रित करेंगे, यानी कि सूर्य मंत्र का उच्चारण करके एक माला जाप करेंगे, सूर्य मंत्र का उच्चारण करके उस मंत्र को अभिमंत्रित करेंगे। और याद रखें कि जब तक आप सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित कर रहे हैं उस दौरान आपको सूर्य को अर्घ्य निश्चित तौर पर देना ही है। और ध्यान रखें कि जब आप सूर्य को अर्घ्य दें तो जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिलाएं, शक्कर या मिश्री बिल्कुल भी ना मिलाएं दोस्तों, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुड़ का वर्णन है, मिश्री का वर्णन है, लेकिन आज जो बाजार में मिश्री आ रही है वह शक्कर है और उसमें तमाम सारी केमिकल और तमाम सारी उल्टी सीधी चीज़ें मिलाई जाती हैं, शुद्धता नहीं रहती है। तो आप गुड़ मिलाएं, वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य लगातार देते रहेंगे। अब आपको इस सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए किस मंत्र का उच्चारण करना है, आप इसे ध्यान से सुनें और याद रखें कि आपको रोज एक माला जाप करना है इस सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए। तो आपको अभिमंत्रित करने के लिए सूर्य के इस सर्व मनोकामना पूर्ण मंत्र का उच्चारण करना है। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, ध्यान से सुने। ओम घृणी सूर्याय नमः। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुने, ओम घृणी सूर्याय नमः। आपको इस सूर्य मंत्र का उच्चारण करना है, एक माला जाप रोज करना है, 7 दिनों तक करना है और 7 दिनों के बाद आप किसी भी सुबह सूर्योदय के समय इस सूर्य यंत्र को अपने कार्यस्थल पर लगा सकते हैं। चाहे आपकी दुकान है, आपका व्यापार है या फिर आपकी नौकरी है, आप जहां भी इस सूर्य यंत्र को स्थापित करेंगे, आप देखेंगे कि जिस दिन आप इसे स्थापित करेंगे उसी दिन से आपके कार्यस्थल पर आपके हित में ऊर्जाएं कार्य करना शुरू कर देंगी। आपकी हर एक जगह वाहवाही होगी, आपको कार्य में उन्नति, सफलता, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आपको ध्यान इस बात का देना है कि सूर्य यंत्र आपको इस तरह लगाना है कि सूर्य यंत्र का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो और उसकी पीठ पूर्व दिशा की ओर हो। जी हाँ दोस्तों, और आपको महीने में एक बार इस सूर्य यंत्र को शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जरूर गुजारना है। रोज इस सूर्य यंत्र को साफ करना है, इस पर मिट्टी जमा ना हो पाए, मकड़ी के जाले वगैरह तो भूल कर भी ना लगने पाए। जी हाँ दोस्तों, आप इसे किसी दीवार पर टांग सकते हैं या फिर अपनी टेबल पर या किसी अलमारी में रख सकते हैं। आप देखेंगे कि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान दें कि अगला यंत्र कौन सा होगा। अगला यंत्र कुबेर यंत्र है दोस्तों। आपको कुबेर यंत्र लेकर आना है और किसी भी शुक्रवार के दिन इसे खरीद कर लाना है। और कुबेर यंत्र तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, किसी भी धातु का हो, लेकिन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए या फिर किसी अन्य वस्तु का नहीं होना चाहिए। यह तांबे या पीतल का हो सर्वोत्तम रहेगा, जिसमें यदि यह तांबे का है तो सर्वोत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस कुबेर यंत्र को भी शुक्रवार के दिन लेकर आना है। उसके बाद इस यंत्र का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया सूर्य यंत्र के समान ही होगी, यानी पहले साधारण जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद गाय के दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद फिर से साधारण जल से ही स्नान कराएंगे। अब यह यंत्र शुद्ध हो चुका है, अब इसे प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता रहेगी। तो आपको कुबेर मंत्र का उच्चारण 7 दिनों तक लगातार करना होगा। इस यंत्र को भी जागृत करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। अब जरूरी नहीं कि आप जिस दिन सूर्य यंत्र लेकर आएं उसी के साथ साथ कुबेर यंत्र लेकर आएं। पहले हफ्ते आप सूर्य यंत्र को स्थापित करें, क्योंकि कार्यस्थल पर ऊर्जाओं को आपके लिए सकारात्मक बनाना बहुत आवश्यक है। फिर अगले हफ्ते आप कुबेर यंत्र खरीद कर लाएं। हमने अक्सर यह देखा है कि लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र में कुबेर यंत्र के फायदे बहुत अधिक होते हैं। लोग लक्ष्मी यंत्र भी लेकर आते हैं, लेकिन लक्ष्मी यंत्र को घर में रखना और उसके लिए पूजा पाठ करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि लक्ष्मी यंत्र स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है और वह अधिक पूजा पाठ मांगता है और अधिक संकल्पित पूजा पाठ मांगता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यदि आप कुबेर यंत्र रखते हैं तो कम पूजा पाठ से भी काम चल जाएगा और आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन लगातार बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि इसे प्राण प्रतिष्ठित करना है, जागृत करना है। और जागृत करने के लिए मंत्र कौन सा उच्चारण करना है, इसे आप ध्यान से सुने। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम ह्रीम श्रीम
क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 जाप करना है, यानी एक माला जाप करना है, 7 दिनों तक लगातार करना है। और उसके बाद आप इस यंत्र को अपने पूजा घर में पूर्व दिशा वाली दीवार पर लगा सकते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के बीच में यानी ईशान कोण में भी लगा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि इस यंत्र को आप कुछ इस प्रकार से लगाएं कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठें तो इस यंत्र की ऊंचाई आपकी आंखों की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। यानी जब आप पूजा करें तो आपकी नज़र इस यंत्र पर पड़नी चाहिए और इस यंत्र की नज़र आपके ऊपर पड़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इस यंत्र के सामने आपको पूजा करना बहुत अच्छे परिणाम देगा। दोस्तों, आप इस यंत्र के नाम से, भगवान कुबेर के नाम से गाय का एक दीपक अवश्य जलाना शुरू कर दें। जब भी आप पूजा करें अलग से एक दीपक जलाएं, आप देखेंगे चमत्कार होने लगेंगे। दोस्तों, बेहद ही शक्तिशाली उपाय है यह। हर महीने आप इस यंत्र का शुद्धिकरण पुनः करें और इस यंत्र को भूल कर भी गंदा ना होने दें, साफ सुथरा रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। फिर एक बार प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद आपको हर समय मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। बस रोज पूजा करते समय गाय के घी का एक दीपक जला देंगे, उतने से ही काम हो जाएगा। भगवान कुबेर की आपको संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी, धन का आगमन होता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था यंत्र के बारे में विशेष ज्ञान। 2 यंत्र जिन्हें आपको अपने जीवन में अवश्य ही शामिल करने चाहिए और इनके अच्छे परिणाम आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपके प्रयास फलीभूत होने लगेंगे, आपको सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। अब बात करते हैं तंत्र की। जी हाँ दोस्तों, तंत्र का मतलब होता है किसी कार्य को करने की क्रिया। अब हम यहाँ किस कार्य की क्रिया की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके ऊपर इकट्ठी हुई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की। और नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर से हटाने के लिए आपको तंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ से आप इस ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा नकारात्मक है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोहा को काटने के लिए लोहे की ही आवश्यकता होती है, जहर को मारने के लिए जहर की ही आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर से हटाने के लिए तांत्रिक क्रिया की आवश्यकता रहती है। तो आपको तांत्रिक क्रिया करनी होगी। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि यदि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, जो कि निश्चित तौर पर है, तो इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर से हटाने के लिए आपको क्या करना है? दोस्तों, याद रखिए कि तांत्रिक क्रियाएं ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं। ज़्यादातर तांत्रिक क्रियाएं रात्रि में संपूर्ण की जाती हैं, खास तौर से आधी रात को। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। तो ध्यान से सुने दोस्तों कि आपको नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे प्राप्त करना है। यह विशेष तांत्रिक उपाय शिव पुराण में वर्णित है। दोस्तों, तो आप इस उपाय की शक्ति को समझ सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली होगा। तो ध्यान से सुने दोस्तों, याद रखें कि आपको यह उपाय किसी भी अमावस के दिन करना है, किसी अन्य दिन पर नहीं। तो आप बाजार से एक दिन पहले एक नारियल लेकर आएं और उस नारियल को इस प्रकार से फोड़ें कि उसके अंदर कुछ भरा जा सके। जी हाँ दोस्तों, उसके टुकड़े टुकड़े ना करें। अब आप पंजीरी बनाएं और पंजीरी गाय के घी से बनाएं, थोड़ी सी ही बनाएं कि उस नारियल में पूरी पंजीरी भर जाए। दबा दबा कर उसमें पंजीरी भरें और उस पंजीरी के ऊपर आप बचे हुए नारियल का ढक्कन लगा दें और उस नारियल के आसपास आप लाल रंग का धागा लपेट दें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ध्यान देना है कि आपको नारियल में पंजीरी भरने की प्रक्रिया अमावस के एक दिन पहले करनी है और रात भर इस नारियल को आपको भरकर अपने घर में रख देना है। कहीं भी रख दें, किसी भी कोने में रख दें। उसके बाद अगले दिन अमावस के दिन आप इस नारियल को दिन में यानी कि 10-11 बजे के आसपास लेकर जाएं और किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस नारियल को दबा दें। जब आप इस नारियल को दबा दें उसके बाद सीधे घर वापस आ जाएं, भूल कर भी पीछे मुड़कर ना देखें और घर आने के बाद सीधे स्नान ध्यान करके पवित्रता हासिल कर लें। आपके ऊपर छाई हुई नकारात्मक ऊर्जा काफी हद तक छट चुकी है, अभी पूर्ण रूप से यह नकारात्मक ऊर्जा नहीं छटी है। तो आपको क्या करना है कि उसी दिन, जिस दिन आपने यह नारियल की क्रिया की है, उसी दिन एक नींबू लेना है और उस नींबू में 11 लौंगे लगा देनी हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 लौंगे लगा देनी हैं। अब रात्रि का इंतजार करना है। रात्रि को जब सुनसान हो जाए तो किसी भी तिराहे पर उस नींबू को छोड़कर आना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अपना कोई पुराना वस्त्र या फिर अपने कोई पुराने जूते चप्पल वगैरह भी
वहां पर छोड़कर चले आएं और सीधे घर वापस आ जाएं। कोई आपको यह करते हुए देखे ना, कोई आपको यह करते हुए टोके ना। जी हाँ दोस्तों, इन 2 क्रियाओं को आप कर लेंगे, उसके बाद अगले ही दिन से आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे। आपके ऊपर छाई हुई किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया ही क्यों ना की हो, दूर हो जाएगी और बदलाव आप स्वयं ही महसूस करेंगे। आपकी मानसिकता और आपकी दिनचर्या दोनों ही बदल जाएंगी। हम गारंटी देते हैं इस बात की। जी हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो रहा है, लेकिन आपके लिए जीवन उपयोगी ज्ञान है। कोई भी आपको इतना विस्तार से पूरे YouTube पर ज्ञान नहीं देगा दोस्तों, हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग इतना उपचार करवाने के तरह तरह के चार्जेस लेते हैं, पैसे मांगते हैं। हम फ्री में आपको दे रहे हैं क्योंकि आपका उद्धार हो जाए, आपके जीवन में तरक्की आ जाए, बस इतना ही हम चाहते हैं। तो अब सुनिए कि मंत्र यानी कि यंत्र तंत्र और अंत में आएगा मंत्र। तो आपको एक ऐसा मंत्र चाहिए जो आपकी जीवन भर रक्षा करे, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखे, परेशानी और तकलीफों को आप तक पहुंचने ना दे। तो दोस्तों आपको बताएं कि एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी देवी हैं जिनके मंत्र में ही हर प्रकार का स्तंभन है और इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। यानी कोई किसी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर ही नहीं सकता है यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ज़्यादा नहीं, बस आपको 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है और आप देखेंगे कि आपके ऊपर भविष्य में भी किसी भी प्रकार की बड़ी विपदा नहीं आएगी। अगर कोई विपदा आएगी भी तो वह मात्र आपको छू कर चली जाएगी, आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र है माँ बगलामुखी का मंत्र। माँ बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है और यह मंत्र स्तंभन का मंत्र है। आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। हो सके तो रोज 1 माला जाप करें, रात्रि के समय करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देवी की पूजा रात्रि में ही सफल मानी जाती है। तो आप रात्रि में इस मंत्र का उच्चारण करें, 1 माला जाप करें तो बहुत बेहतर रहेगा। जीवन में इतना धन संपत्ति वैभव मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कोई कितना ही बड़ा आपके ऊपर तंत्रिक क्रिया करे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उल्टा वही परेशान हो जाएगा। तो आप मंत्र ध्यान से सुने, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, आप दोबारा सुनिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मंत्र में ही बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक दुष्ट ऊर्जा होगी उससे अपने आप माता भस्म कर देंगी, समाप्त कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, कोई इंसान भी यदि आपके ऊपर बुरी दृष्टि रखता है तो उसकी बुद्धि का उच्चाटन हो जाएगा, यानी उसका ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा, वो कहीं और ही व्यस्त हो जाएगा। यह मंत्र बहुत ही अनमोल है और साधना भी बहुत ही शक्तिशाली है। आप पूरे भक्तिभाव के साथ पूरे मन से माता को ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ज़्यादा नहीं तो केवल 11 बार ही जाप कर लें। बस याद इस बात का रखें कि आपको यह जाप रात्रि के समय करना है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की विपत्ति होगी आपके पास नहीं आएगी, आएगी भी तो आपको छूकर चली जाएगी। अब यदि इस वीडियो से संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप बताएं वीडियो में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है। हम आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए बेहतर से बेहतर ज्ञान लाने की कोशिश करते हैं। आपको हमारा प्रयास यदि अच्छा लगता हो तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। जय माँ बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी रक्षा करेंगी, माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।